Hello, a very good morning class 8th students. Welcome to online class. Students, as you know, today is your SST class. And today's turn is geography. So everyone take out your book Geography, chapter 2, Land and Soil. This chapter I also explained in my Zoom class. So today I am going to explain the rest part of this chapter. Means कि land distribution in India. कि इंडिया में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया मतलब टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया 30% इज माउंटेनियस. जो लैंड का हमारा टोटल एरिया है उसमें जो 30% एरिया है वो हमारा माउंटेनियस है. इट मीन्स कि वहाँ पर सारे माउंटेन्स है. एंड 20% इज कवर्ड बाई प्लेट्यूज. 27% हमारा किससे कवर्ड है? प्लेट्यू से. एंड 43% इज प्लेन्स. और टोटल एरिया में से केवल 43% है जो कि हमारा प्लेन्स है. द प्लेन्स आर बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर. और यू नो कि आप सब जानते हो कि प्लेन्स एरिया में ही हम अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं. दैट इज वाई प्लेन्स आर बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर. द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज जो ये दो बोथ आर रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड मिनरल्स. ये दोनों जो एरियाज है माउंटेन एरिया और प्लेट्यू ये दोनों ही मिनरल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं. ऑल्दो आवर कंट्री हैज़ 2.42% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया. इट सपोर्ट 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन हमारे इंडिया में रहती है. इट जियोग्राफिकली वेरी डाइवर्स. और ये बहुत ही डाइवर्स है ड्यू टू विच द लैंड यूज विच द लैंड यूजेज पैटर्न इज ऑल्सो वेरीड. इंडिया हैज़ अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अरेबल लैंड. अरेबल मीन्स cultivable land. However, for a balanced ecological development, it is important that our land under forest be increased, right? Increase from the existing 22% of to 22% to 33% increase हुई है हमारी. With only 3% of area under pasture. केवल 3% एरिया है जो हमारा अंडर पॉस्चर है. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसकी? कैटल्स की, यानी जानवरों की. नाउ लैंड डिग्रेडेशन. व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? सॉलिड एंड लिक्विड. जो सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट होते हैं इज कॉन्स्टेंटली बीइंग डम्प्ड ऑन द लैंड. ये कहाँ डंप किया जाते हैं? लैंड में. ठीक है ना. तो द वर्ल्ड 23% ऑफ द वर्ल्ड यूजेबल लैंड. जो कि 23% हमारी जो यूजेबल लैंड है उसमें क्या है? एक्सक्लूडिंग माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स को छोड़कर हैज़ बिन डिग्रेडेड एंड इट्स प्रोडक्टिविटी हैज़ बिन रिड्यूस. और इसी वजह से इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती आ रही है. द मेन कॉजेज ऑफ दिस डिग्रेडेशन आर जो डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है? डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों का लगातार कटते जाना. ओवरग्रेजिंग, लगातार ओवरग्रेजिंग बढ़ रही है. वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैटल से बढ़ेगी तो ओवरग्रेजिंग भी बढ़ेगी. एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट बढ़ रहा है. कोई ठीक तरीके से एग्रीकल्चर नहीं की जा रही है, मिसमैनेजमेंट है. इसकी वजह से भी जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो रही है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लगातार बढ़ती जा रही हैं. एंड अर्बनाइजेशन. लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक पाकिस्तान, इजिप्ट एंड यूएसए सफ़र फ्रॉम वाटर लॉगिंग. इन सब जगहों पर क्या है? वाटर लॉगिंग मतलब कुछ आए दिन बाढ़ की समस्या बढ़ी रहती है. एंड सॉइल स्कैर्सिटी. ओवर 2 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड इज डिग्रेडेड. ठीक है, ड्यू टू इम्पोर्टेंट वेस्ट डिस्पोजल एंड लैंड स्पेस. यू नो कि 1/3 ऑफ द लैंड एरिया जो हमारी 1/3 एरिया हमारी लैंड का तकरीबन 50 मीटर स्क्वायर किलोमीटर हैज़ बीन अफेक्टेड बाई डिजर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन मीन्स किसी भी जगह को डेजर्ट बनने से रोकना. स्पेशली इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड इन द मेडिटेरेनियन रीजन. सो इन 1994 सम 118 कंट्रीज ने एक ये कंपेन निकाला था जिसको साइन किया गया था यूएन के थ्रू, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. आफ्टर द अर्थ समिट इन 1992 इट केम इनटू फोर्स. ये कब 1992 के बाद ये फोर्स में आया इन 1996 में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था दैट सच प्रोग्राम, क्योंकि इस टाइप के प्रोग्राम शुड बी टेकन सीरियसली टू प्रिवेंट. अगर हम इसे सीरियसली लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? टू प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन. हम सॉइल के डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं. एंड रिस्टोर द डिग्रेडेड लैंड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. हम लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते, कैसे बचाएं? वी नीड टू कंजर्व आवर लैंड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम जो अपने लैंड के रिसोर्स को कंजर्व करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फ्यूचर की
जनरेशन के लिए करते हैं। लैंड यूज मस्ट बी प्लान प्रॉपरली टू प्रोवाइड बेस्ट रिजल्ट। सुटेबल मेथड शुड बी अडॉप्टेड। इसके लिए हमें सुटेबल मेथड को यूज़ करना होगा। उसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है? चेक सॉइल इरोजन, लगातार सॉइल इरोजन को चेक करते रहना। चेक डिजर्टिफिकेशन को चेक करना। कंट्रोल वाटर लॉगिंग, जो हमारी वाटर लॉगिंग हो रही है उसे कंट्रोल करना। इंश्योर अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन मीन्स लगातार ये इंश्योर हो कि अफॉरेस्टेशन मतलब हम लगातार पेड़ लगाएं। रिक्लेम लैंड, चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। रिक्लेम वेस्ट लैंड सो दैट दे आर थ्रू बैक टू अदर यूज, ताकि वो किसी और यूज में आ सकें। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, हमें लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा विद इम्प्रूव फार्मिंग मेथड। किसके थ्रू इंक्रीज करेंगे हम? कि हम अपने फार्मिंग मेथड को इम्प्रूव करेंगे तो हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सच एज द बैलेंस एज ऑफ द मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेगुलेटेड इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन एज मल्टीपल क्रॉपिंग एट्सेट्रा। तो हमने ये सारे कॉजेज पढ़े जिसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड रिसोर्सेज। सो लैंड के सॉइल रिसोर्सेज, द फर्स्ट टॉपिक इज सॉइल रिसोर्सेज, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है, यू सी कि आप इस मैप को, इसके एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, यू कैन फिल दिस मैप। ठीक है, लाइक माउंटेनियस सॉइल को आप ब्राउन से कलर करेंगे, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल को रेड से, ब्लैक सॉइल, लिटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल, इन सबको इंडिकेट करते हुए आपको ये मैप फिल करना है और अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक में पेस्ट करना है। ठीक है, तो अपना द टॉपिक इज सॉइल फॉर्मेशन, द थिनर अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉइल क्या है? सॉइल कैसे बनती है? जो सबसे ऊपर की हमारी पतली लेयर होती है वो हमारी सॉइल होती है। इट इज मेड अप ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ठीक है, दैट आर in the form of humus. It also consists of moisture, air, small insects, organisms like bacteria. And soil is very important resources. Soil हमारा एक important resources है because all plants including crops, सारे plants चाहे वो उसमें crop हो, vegetables हो, trees हो, इन सबको grow करने के लिए इसकी soil की need होती है. The importance of soil lies in its fertility and its capacity to produce crop. ऑल लैंड क्रिएचर्स डिपेंड ऑन सॉइल, जितने भी लैंड क्रिएचर वो हमारे सॉइल पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड को। सो थ्रू इट इज़ रिन्यूएबल सोर्सेज, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो, क्योंकि लैंड का जो फॉर्मेशन होता है बहुत ही स्लो होता है। इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर, ये 1 सेंटीमीटर बनने में 1000 ऑफ ईयर लेता है। इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल फॉर टू फॉर्म। सॉइल इज फॉर्म बाई physical and chemical weathering beside the biological process of decay of plants, animals, matter. It is the ultimate product of weathering. So today I have explained till here. In my next class I have explained the rest part of this chapter, and today I will send the short question answer, define and exercise also.